हेलो एवरीबॉडी, ये जो आप किया सेल्टॉस देख रहे हो ये इंडिया में लॉन्च हुई थी 2019 में और आते ही इंडियन मार्केट को बिल्कुल हिला के रख दिया था इस गाड़ी ने। क्योंकि उस टाइम पे इस कीमत पे जो फीचर्स और जो क्वालिटी ये गाड़ी ऑफर कर रही थी ना, वो आपको 50-60 लाख के बजट में भी उन गाड़ियों में भी नहीं मिल रहा था। तो आते ही बिल्कुल इसने तहलका मचा दिया था और दबा के ये वाली गाड़ी मार्केट में बिकना स्टार्ट हो चुकी थी और एक टाइम पे तो क्रेटा से भी ज्यादा मंथली ये गाड़ी बिकना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर आया 2021 जब ग्लोबल एनकैप ने अचानक से इसका एक क्रैश टेस्ट कर दिया और जो रिजल्ट सामने आए ना, सबका बिल्कुल दिमाग हिल गया कि ये क्या हो गया। क्योंकि गाड़ी जब इनिशियली मार्केट में आई थी, बॉनेट वगैरह इसका काफी भारी था, फील करके भी समझ में आ रहा था कि गाड़ी अपनी काफी सॉलिड होने वाली है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गाड़ियों को 5 स्टार मिल रखे थे सेफ्टी रेटिंग में। बट जब ग्लोबल एनकैप ने जो इंडियन मॉडल किया सेल्टॉस है इसका टेस्टिंग किया था, तब जो रिजल्ट्स निकले थे ना, दैट वाज शॉकिंग। बिकॉज इसको मिले थे केवल 3 स्टार अडल्ट सेफ्टी में और केवल 2 स्टार चाइल्ड सेफ्टी में। अडल्ट सेफ्टी में जो 3 स्टार मिले थे ना, वो जिसको पॉइंट मिले थे वो थे 8.03 कुछ, तो मार्जिनली इसको 3 स्टार मिले। अगर थोड़ा सा भी इसको कम पॉइंट मिलता ना, 0.03 से भी कम, तब ये 2 स्टार एक गाड़ी निकल के आती। उसके बाद एक और वीडियो काफी वायरल हुआ जहां पे किया सेल्टॉस बीच से कट के 2 टुकड़ों में बट गई थी। तब तो भयानक लेवल की ट्रोलिंग हुई थी किया सेल्टॉस ओनर्स का भी, इवन किया कंपनी का भी। तो उसके बाद से इसकी जो सेल्स फिगर्स है ना, थोड़ी सी डाउनवर्ड ग्राफ पे जाने लग गई और धीरे धीरे इसकी जो सेल्स है कम होती गई। फिर आया 2023 जब किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट किया वालों ने मार्केट में उतारा। अब फेसलिफ्ट में काफी सारे सेफ्टी फीचर्स उन्होंने बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल एडास वगैरह इन्होंने दे दिया, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए, बहुत सारे जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स है वो सब कुछ इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया। बट किया वालों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जहां पे इसका जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में उन्होंने बताया कि इसको उन्होंने स्ट्रक्चरली और स्टेबल किया या फिर नहीं। क्योंकि जिस गाड़ी को 3 स्टार मिले थे ना, उसमें यह पाया गया था कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो अनस्टेबल है। प्लस एक बात जो इंडियन कस्टमर्स को बहुत ही बुरी लगी वो ये है कि जो ग्लोबल किया सेल्टॉस है उसका जो प्लेटफॉर्म है और जो इंडियन मेड सेल्टॉस प्लेटफॉर्म है उसका प्लेटफॉर्म टोटली अलग है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म है SP2 जिसमें हाई टेंसाइल स्टील का यूजेज ज्यादा है और इंडियन मेड जो प्लेटफॉर्म है दैट वाज SP2I जहां पे जो हाई टेंसाइल स्टील है ना उसका यूजेज काफी कम है। तो ये चीज बहुत ही गलत लगी और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप सेम प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट के लिए एक अच्छा सेफ प्लेटफॉर्म दे सकते हो बट इंडियन मार्केट के लिए आप एक हल्का सा अनसेफ प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इंडियन लाइफ्स की कीमत कम है क्या? बट फिर भी फेसलिफ्ट में भी किया वालों ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किया है और ना ही जो फेसलिफ्ट मॉडल है उसका कभी क्रैश टेस्ट किया गया। तो जिन लोगों के पास फेसलिफ्ट मॉडल है वो अभी भी डिलेमा में है कि इस वाली से उनकी गाड़ी सेफ है या फिर नहीं। और फेसलिफ्ट आने के बाद इनिशियल कुछ टाइम तक किया सेल्टॉस काफी ज्यादा बिकी थी, बट जब क्रेटा का फेसलिफ्ट आ गया ना, तब जो किया की ग्राफ है सेल्टॉस की बिल्कुल ऐसे ही जाती रही और दोबारा नहीं उठी। एक टाइम पे जो गाड़ी मंथ में लगभग 13 से 14 हजार यूनिट्स बिकती थी, अब जाके लगभग 3 से 4 हजार यूनिट्स तक अटक गई और इसकी सेल काफी ज्यादा कम हो गई। फिर आया 2025 का दिसंबर महीना जब किया वालों ने इसका एक नया जनरेशन मार्केट में उतार दिया। जी हाँ, फेसलिफ्ट नहीं, पूरा नया जनरेशन जो कि अभी ऑन सेल है और उसमें जो प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने टोटली चेंज कर दिया है। ये जो नया वाला प्लेटफॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इसका नाम है K3 प्लेटफॉर्म और यही प्लेटफॉर्म ग्लोबल मार्केट में भी आती है। तो इस बार उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, जो चीज ग्लोबल मार्केट में दे रहे वही सेम चीज इंडिया में भी ये लोग अब दे रहे हैं। बट फिर भी लोगों के मन में यही डाउट था कि प्लेटफॉर्म तो आपने बदल दिया, बट क्या आपकी गाड़ी स्टेबल है? क्या आपकी गाड़ी सेफ है या फिर पुरानी सेल्टॉस जैसा ही अभी भी ये अनसेफ गाड़ी एक निकल के आती है? फिर आया 2026 का मार्च महीना जब भारत एनकैप ने किया सेल्टॉस का क्रैश टेस्ट किया और जो रिजल्ट्स निकल के आए ना, इस बार भी सबका बिल्कुल दिमाग ही हिल चुका है। जी हाँ, किया सेल्टॉस विद द न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू जनरेशन किया सेल्टॉस को मिले हैं पूरे 5 स्टार बोथ चाइल्ड सेफ्टी में और एडल्ट सेफ्टी में। एंड नॉट जस्ट दैट, जो पॉइंट्स भी मिले हैं ना, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्ड ब्रेकिंग। आउट ऑफ 32 किया सेल्टॉस को
अडल्ट सेफ्टी में मिले हैं 31.70 पॉइंट्स, जो कि आज तक भारत एनकैप के द्वारा जितनी सारी आईसी गाड़ी का टेस्टिंग किया गया है, सबसे ज्यादा पॉइंट किया सेल्टॉस को ही मिला है। टाटा की सॉलिड टैंक्स से भी ज्यादा किया सेल्टॉस को पॉइंट्स मिले हैं और चाइल्ड सेफ्टी में इसको मिले हैं 45 पॉइंट्स। तो ऑन पेपर जो रिजल्ट्स निकल के आए, दिस इज एक्चुअली कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ टू किया फॉर टेकिंग द इश्यू ऑफ सेफ्टी सीरियसली। तो ये सब कुछ चीजें आपको पता है, बट जो टेस्टिंग है उसके अंदर के जो डिटेल्स है, जो कि ज्यादा लोग बातचीत नहीं करते, उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए डिटेल में पूरा जो क्रैश टेस्ट रिपोर्ट है इसको समझते हैं। तो न्यू सेल्टॉस के 2 वेरिएंट्स का यहाँ पे क्रैश टेस्ट किया गया है बी एनकैप द्वारा। जो वेरिएंट्स का क्रैश टेस्ट किया गया है वो है HTE ऑप्शनल और अपना GT लाइन। और भारत एनकैप का यही कहना है, ये जो रेटिंग निकल के आई है ना, ये सेल्टॉस के सारे वेरिएंट्स के लिए ये वाली रेटिंग एप्लीकेबल है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो एडल्ट सेफ्टी रेटिंग है उस पे, जहां पे आउट ऑफ 32 गाड़ी को 31.7 पॉइंट्स मिले। तो एडल्ट सेफ्टी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं स्कोर के लिए, एक है फ्रंटल ऑफसेट, दूसरा है साइड ऑफसेट। फ्रंटल ऑफसेट में गाड़ी को ले जाके एक सर्टेन स्पीड पे अप्रोक्सीमेटली 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे गाड़ी को सामने से क्रैश किया जाता है, जिसमें गाड़ी को आउट ऑफ 16 मिले हैं 15.70 पॉइंट्स। और साइड टेस्ट में क्या होता है, गाड़ी अपनी स्टेशनरी रहती है बट गाड़ी को साइड से ठोका जाता है, एक पुली के ऊपर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट गाड़ी पे धड़ाम से मार के टेस्ट किया जाता है। और इस साइड टेस्ट में गाड़ी को मिले हैं 16 में से पूरे 16 नंबर। उसके बाद गाड़ी को पोल पे भी ठोक के टेस्ट किया गया और उसका भी रिजल्ट ओके निकल के आया है। अभी आप डायग्राम पे देख सकते हो, जो डमीज गाड़ी के अंदर थी सभी में लगभग सारे एरियाज में ही ग्रीन रखा गया है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है, और जस्ट एक जगह पे येलो है जो कि एडिक्वेट है। इस डमी के डायग्राम को अगर आप पुरानी वाली सेल्टॉस के डमी से कंपेयर करते हो तो आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। पुरानी वाली में ज्यादातर एरियाज रेड पाए गए हैं, जो कि मेजरली वीक पोजीशन पे आ जाती है। एक चीज जो किसी भी मीडिया आउटलेट ने हाईलाइट नहीं किया, जो मैं बताना चाहता हूं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सेफ्टी में, वो है पेडल डिस्प्लेसमेंट। पेडल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, आपके जो पेडल्स है, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, एक्सीडेंट के टाइम पे क्या होता है, वो ड्राइवर के फुट की तरफ आ जाते हैं। तो वो मूवमेंट कितना होता है उसके ऊपर भी पैर का जो चोट है वो डिपेंड करता है। अगर वो मूवमेंट ज्यादा होता है तो चोट भी आपको ज्यादा लगेगी। पुरानी सेल्टॉस में जो मूवमेंट था दैट वाज 15 सेंटीमीटर, इसके कारण भी जो चोट का एरिया है वो रेड पाया गया है, बट इस टाइम वो येलो तक है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री लेवल या फिर एडिक्वेट लेवल पर आ जाता है। तो ये थी एडल्ट प्रोटेक्शन की कहानी। अब आ जाते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड प्रोटेक्शन में गाड़ी में जो बेसिक आइसोफिक्स के सीट माउंट्स है ये सब थे, इसीलिए इसको 45 पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 49। पूरा जो रिपोर्ट है अभी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, पॉज करके आप डिटेल में देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आया है। तो इन अ जिस्ट कार ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो ऑन पेपर सेफ्टी अगर आपके लिए मायने है तो डेफिनेटली अब आप आंख बंद करके सेल्टॉस की तरफ जा सकते हो। अब जो ये सब रेटिंग निकल के आई है ना, बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं क्या भारत एनकैप एक स्कैम कंपनी है, क्या वो फ्री में सबको 5 स्टार बांट रहे हैं? क्योंकि अगर आप लिस्ट देखने जाते हो ना, लगभग सभी गाड़ियों का जिसका टेस्टिंग हो चुका है उसको 5 स्टार मिले हैं। केवल 3 गाड़ियां ऐसी है जिसको 4 स्टार मिले हैं एडल्ट सेफ्टी में। एक है मारुति बलेनो 2 एयरबैग्स के साथ, दूसरी भी है मारुति बलेनो बट 6 एयरबैग्स के साथ, तीसरी है अपनी सिट्रोन की बसाल्ट। इन 3 गाड़ियों को छोड़ के बाकी सभी गाड़ियों को यहाँ पे 5 स्टार मिल रखे हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत एनकैप के जो रूल्स हैं वो ग्लोबल एनकैप की तरह उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द कार्स को यहाँ पे अच्छे खासे रेटिंग मिल जा रहे हैं। तो इसको लेके मेरे को 2 बातें करनी है। पहली बात, मान लिया जो रूल्स है वो स्ट्रिंजेंट नहीं है, बहुत ही हल्के रूल्स है, चलो ऐसा ही हमने मान लिया। तो भले ही रूल स्ट्रिक्ट कम है बट पॉइंट्स तो उसी सेम रूल में इसको ज्यादा मिले है ना। सेम रूल्स के साथ बाकी गाड़ियों की भी टेस्टिंग की गई है, बाकी सभी आईसी गाड़ियों की, बट सियरा ले लो, जितनी सारी गाड़ी ले लो, नेक्सॉन ले लो, हैरियर ले लो, सफारी ले लो, सबसे ज्यादा इसी को मिले हैं। बट ऐसा क्यों है? रूल्स अगर कम स्ट्रिक्ट है वो तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि सेल्टॉस के लिए रूल्स कम स्ट्रिक्ट है और सियरा के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना। सेम रूल्स सभी कार पे लागू होते हैं और उसमें भी इसने निकाल दिया है अच्छा रेटिंग। तो इसीलिए मैं टाटा वालों को यही बोलना चाहता हूँ, टाटा फैन बॉयज़ को, जब आपकी गाड़ी 5 स्टार मार्केट में लाती थी तो इन्हीं क्रैश टेस्ट एजेंसीज को आप यहाँ पे चढ़ा के रखते थे, बट जब दूसरी ब्रांड की गाड़ी आपसे ज़्यादा स्कोर कर रही है
तब अचानक उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मेरा दूसरा टेक यही है कि सभी गाड़ियों को 5 स्टार क्यों मिल रहे हैं, वो ये है कि आई थिंक आजकल की कंपनीज भी काफ़ी स्मार्ट हो जा रही है और उन्होंने भी सेफ्टी को सीरियसली लेना स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि रूल्स कम स्ट्रिक्ट है या फिर कुछ, कंपनीज एक्चुअली सेफ कार बनाना स्टार्ट कर चुकी है, इसीलिए जितनी भी गाड़ियों की टेस्टिंग की जा रही है सबको अच्छे खासे ही स्कोर मिल पा रहे हैं। तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 4-5 साल पहले अगर आप देखते थे ज़्यादातर गाड़ियों को वही 2 स्टार 3 स्टार मिलते थे, केवल टाटा महिंद्रा की गाड़ियों को 4-5 स्टार मिलते थे। बट अभी ट्रेंड टोटली अपना चेंज हो चुका है। चाहे आप मारुति ले लो, hyundai ले लो, किया ले लो, सभी कंपनी सेफ्टी पे काम कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ये क्रेडिट हमको टाटा महिंद्रा को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चेंज की शुरुआत है वो उन्होंने ही किया था, एक इंडियन कस्टमर को बजट में सेफ कार ऑफर करके। तो यही था मेरा ऑनेस्ट टेक ऑन द क्रैश टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द ऑल न्यू सेल्टॉस। आप लोग बताओ इस क्रैश टेस्ट रिलेटेड आपके क्या सवाल है या फिर क्या सजेशंस है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।